In today's topic of class 10th, we are going to study about types of chemical reaction. तो जो सबसे पहला केमिकल रिएक्शन होता है वो होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन. डेफिनेशन पढ़ लेते हैं पहले. A reaction where two or more elements or compound, यहाँ compound की बात हम reactant में कर रहे हैं, combine together to form a single compound, या single compound में हम product की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा. It is also known as synthesis reaction. फॉर एग्जाम्पल कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड. अब याद रखिएगा कार्बन जब बर्न होती है ऑक्सीजन में उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनती है. और बेरियम प्लस फ्लोरीन इज इक्वल टू BaF2. ठीक है. अब बात कर लेते हैं इसमें क्या है. होता क्या है कि दो अलग अलग चीजों को लिया जाता है उसके बाद एक प्रोडक्ट बन जाता है. इसका बहुत एक बड़ा एग्जांपल और हम ले सकते हैं. हाइड्रोजन को अगर ऑक्सीजन के साथ जोड़ा जाता है, हाइड्रोजन इज अ रिएक्टेंट, ऑक्सीजन इज अ रिएक्टेंट, बट जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो वाटर होता है. तो क्या हुआ, दो अलग अलग प्रकार के रिएक्टेंट्स को लेके अगर हमारा एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है तो वो क्या कहलाता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. दूसरे पे चलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन. अ रिएक्शन वेयर अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स डाउन इनटू two or more elements or new compound. These reaction often involves an energy source such as heat or electricity that breaks apart the bond of compound. याद है मैंने आपको शुरुआत के वीडियोस में बताया था कि जो केमिकल रिएक्शन है वो जैसे फॉरवर्ड होता है वैसे ही बैकवर्ड भी हो जाता है ना. ये बैकवर्ड वाली चीज है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है दो रिएक्टेंट मिले, उन्होंने प्रोडक्ट बनाया. अब वो प्रोडक्ट जो है वो दोबारा से रिएक्टेंट में लौट के आ रहा है. हम इस चीज में ये पढ़ रहे हैं. होता क्या है, किसी भी चीज का डिकम्पोज होने से वो टूट जाती है, बिखर जाती है ना. बट वो नॉर्मल नहीं होता है. नॉर्मल तौर पे हमने आयरन रॉड ले ली, जंक लग गई, रस्ट लग गई, वो ब्रेक डाउन हो गए छोटे छोटे पार्टिकल में. दैट इज नॉट अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन बट अ डिकम्पोज. ठीक है. डिकम्पोज रिएक्शन का मतलब ये हो गया कोई ऐसी चीज जो अटूट रूप से जुड़ी हुई, जिसे किसी और रूप से नहीं तोड़ा जा सकता, मगर अगर हम इलेक्ट्रिसिटी और हीट का प्रयोग करें तो हम उसे तोड़ सकते हैं. ठीक है. उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है वाटर. जब हम वाटर में इलेक्ट्रिसिटी छोड़ते हैं तो उस दौरान उसमें ब्रेक डाउन होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में, और दोनों सेपरेट हो जाते हैं. This is also known as electrolysis process in which the waters break down into two reactant hydrogen plus oxygen. अब हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में. तो डेफिनेशन हम पहले देख लेते हैं. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज वन वेयर इन द एटम और a set of atom is displayed by another atom in molecule, यानी कि एक के ऊपर एक हावी होता है. For instance, when iron is added to a copper sulfate solution, it displaces the copper metal और copper metal को दूर कर देता है. तो यहाँ देख रहे हैं कि A जो है प्लस B कर रहे हैं, माइनस C इज इक्वल टू A माइनस C प्लस B. अब ध्यान से देखिएगा, पहले में जहां पे रिएक्टेंट दिखाया है लेफ्ट हैंड साइड पे, इन दिस रिएक्शन A इज मोर रिएक्टिव देन B, क्योंकि A को हमने ऐड करा है B माइनस C में. A एंड B हैव टू बी आइदर हॉलोजन. पहली बात वो हॉलोजन होने चाहिए. और हॉलोजन क्या होती है ये और पढ़ लीजिए. अ ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, ये पीरियोडिक टेबल का में ग्रुप है कंसिस्टिंग 5 केमिकली रिलेटेड एलिमेंट, और इसमें 5 केमिकल रिलेटेड एलिमेंट होते हैं जो कि होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमाइन, आयोडीन और एस्टाइन. और अभी यहां पे देखिए आयरन भी लिखा है, फ्लोरीन बाद एक ही होती है. Where halogen C indicates cation, और जो C है ये वाला, ये कैटाइन शो करता है. अगर यही डिफरेंट मेटल के साथ होता है, क्या होता है, डिफरेंट मेटल के साथ होता, तो यही C जो इंडिकेट करता वो एनाइन के साथ करता. अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के दो टाइप होते हैं. पहला होता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और दूसरा होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अब हम पढ़ेंगे
टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, पहला है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दूसरा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैं आपको पहले ही बता दूं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दोनों ही एक चीज है, मगर फिर भी मैंने क्यों बताया है वो इसलिए है क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो आपने बता दिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपने बता दिया, मगर आपने सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं बताया। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताने की आज तक जरूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि बोथ डिस्प्लेसमेंट एंड सिंगल डिस्प्लेसमेंट आर सेम। फिर से हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ केमिकल रिएक्शन इन विच वन और मोर एलिमेंट रिप्लेसेस अदर एलिमेंट इन ए कंपाउंड, अगर वो रिप्लेस कर देते हैं, एक की पोजीशन दूसरे के साथ चेंज कर लेते हैं, एक का पार्टनर पहले था अब जाके वो दूसरे का पार्टनर बन गया है, तो वो क्या हो जाता है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाता है। इसको बहुत आसानी रूप से समझ लेते हैं। पति पत्नी की शादी हुई, पति को पत्नी के साथ अच्छा नहीं लगा, पति ने डाइवोर्स ले लिया, दूसरी शादी कर ली। जब पहली बीवी के साथ था तो वो A+B-C था। जब पति ने दूसरी शादी कर ली तो वो गया, पहली बीवी हो गई B, पति जो था वो दूसरी बीवी के साथ शिफ्ट हो गया A-C। ये जो केमिकल रिएक्शन है इसमें रिप्लेसमेंट होता है। क्या होता है, रिप्लेसमेंट होता है, ये बात याद रखिएगा। पति पत्नी का एग्जांपल याद रख लीजिएगा। We can also say single displacement reaction is a displacement reaction, ये भी बात याद रखिएगा। It is a kind of oxidation and reduction process, ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की केमिकल रिएक्शन में ही आता है, ये भी याद रखिएगा। लोग कंफ्यूज जाते हैं किसका पार्ट है। इट इज अ पार्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन केमिकल रिएक्शन, जहां पे आयंस जो होते हैं वो मूव आउट कर जाते हैं कंपाउंड। क्या कर जाते हैं, जहां पे आयंस मूव आउट कर जाते हैं कंपाउंड के। इसलिए मैंने वहां पे पहले वाले वीडियो में बताया था हैलोजन के बारे में, कंपाउंड स्पेशल 5 एलिमेंटिक कंपाउंड है ना। अच्छा, अब दूसरे पे चले जाते हैं टाइप पे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इट अकर्स व्हेन अ पार्ट ऑफ टू आयोनिक कंपाउंड आर एक्सचेंज, जब दो कंपाउंड जो थे वो एक्सचेंज हो गए एक दूसरे से। फॉर एग्जांपल देख लीजिए यहाँ पे AB + CD इज इक्वल टू AD + CB। मान लीजिए दो नवयुवक जोड़ा है, पहले हस्बैंड वाइफ का नाम है विशाल और स्वरूप, दूसरे का नाम है अक्षय एंड ज्योति, मान लिया आपने। अब विकास की शादी हो गई डाइवोर्स होने के बाद ज्योति से, अक्षय की शादी हो गई स्वरूप से, दोनों में इंटरचेंज हो गए हस्बैंड एंड वाइफ के। ए जो था वो डी के साथ चला गया, सी जो था वो बी के साथ चला गया, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पॉसिबल हो गया। इट इज मोस्ट लाइकली टेक प्लेस इन एक्वस सॉल्यूशन, और याद रखिएगा ये हमेशा एक्वस सॉल्यूशन में ही पॉसिबल होता है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ऑक्सीडाइजेशन एंड रिडक्शन। तो पहले हम जान लेते हैं ऑक्सीडाइजेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, और फिर रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता दूं इन दोनों से पहले कि ये दोनों जो हैं वो पार्ट होते हैं रिडॉक्स रिएक्शन के। अब ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, इन दिस प्रोसेस देयर इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एंड रिडक्शन जो होता है वो टोटल अपोजिट होता है, तो यहां गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है। क्या हो जाता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है। In this process there is a loss of electron during a reaction by a molecule, atom or ion। अब ये molecule level पे हो सकता है, atomic level पे हो सकता है, और ionic level पे हो सकता है। It occurs when the oxidation state of a molecule, atom or ion is increased। अब ये कब होता है, जब ऑक्सीडाइजेशन की स्टेट जो है वो इंक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इन तीनों में से किसी में से, It can also said it involves the moving of electron। अच्छा देखिए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम मूविंग अवे ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं।
व्हेन अ सब्सटेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन गिव अवे, एक सब्सटेंस जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ से दे देता है। जैसे आपको पता है इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो शेल में पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से जंप करते हैं, वैसे ही जंप कर जाते हैं एंड मूव अवे, इट इज ऑक्सीडाइज, और वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल होता है लोहा का ऑक्सीजन के साथ मिलना और वो रस्ट होना शुरू हो जाता है। नाउ सेकंड इज रिडक्शन, इट इज द लॉस ऑफ ऑक्सीजन एटम। अब ये क्या होता है, इसमें लॉस ऑफ ऑक्सीजन एटम है फ्रॉम ए मॉलिक्यूल टू गेन वन और मोर इलेक्ट्रॉन। देखिए वही बात आ गई यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे क्या है, गेनिंग ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन। याद रखिएगा ऑक्सीडाइजेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है और रिडक्शन में गेन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स, वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स। A reduction reaction is seen from the point of view of the molecule being reduced। अब molecule क्या होता है, वो reduce हो रहा है, क्या हो रहा है, reduce हो रहा है, कम हो रहा है। And when one molecule get reduced, another get oxidized। अब क्योंकि एक तो reduce हुआ, कम हो गया, दूसरे को ब्रेक थ्रू मिला, उसने गिव अवे करा। जब उसने गिव अवे करा, क्योंकि रिड्यूस हुआ है, तो ये जो है ये अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है किसको, ऑक्सीडाइजेशन के प्रोसेस के सब्सटेंस को और एलिमेंट को या मॉलिक्यूल को। जब वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन का क्या है, वो ऑक्सीडाइजेशन के एलिमेंट में से लूज हो रहा है और कहां ऐड हो रहा है, रिडक्शन में, टू गेट ऑक्सीडाइज। अच्छा अब याद रखिएगा हम इन दोनों प्रोसेस को, मैंने यहां लिखा है, इन दोनों को हम रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। देखिए रिडॉक्स रिएक्शन क्लास 9th में नहीं आता है, पहली बात तो ये है, मगर रिडॉक्स रिएक्शन जो है वो क्लास 11th में आता है। किस में आता है, क्लास 11th में। और जब क्लास 11th में आता है तो समझना तो जरूरी है ना। तो हम समझ लेते हैं, एक बार देख लीजिए, शायद हो सकता है गलती से आ जाए, टीचर दे दें या टीचर क्वेश्चन भी पूछ रहे, तो आपको आना चाहिए। एंड ऑक्सीडाइजेशन और रिडक्शन, redox reaction is a type of chemical reaction that involves a transfer of electron between two species। अगर दो तरह के केमिकल कंपाउंड्स में अगर आदान प्रदान होता है इलेक्ट्रॉन्स का, इट मींस देयर इज अ गेन एट वन साइड एंड देयर इज अ लॉस एट वन साइड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इट इज सेड टू बी रिडॉक्स रिएक्शन। इसे और क्लैरिफाई कर लें, an oxidation and reduction is any chemical reaction in which the oxidation number of molecule, atom or ion changes by gaining or losing of an electron। फिर वही बात आ जाती है, अगर हम कहीं गेन कर रहे हैं, अगर हम कहीं प्राप्त कर रहे हैं, प्राप्त कहां कर रहे हैं, रिडक्शन में, और कहीं लूज कर रहे हैं, कहां कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन प्रोसेस में। दोनों कंडीशन अगर एक साथ आ रही है तो वो क्या कहलाता है, रिडॉक्स रिएक्शन। तो वो क्या कहलाता है, रिडॉक्स रिएक्शन। इसका एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे, हाइड्रोजन फ्लोराइड। क्या, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन के पास 2 है, फ्लोराइड के पास 2 है, और यहां 2HF हो गया। अब देखिए ध्यान करें, ये तो 2 तो 4 होता है, यहां पे 2 हो गया, तो इसमें कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कोई चीज गड़बड़ हुई है। याद रखिएगा H2 इज अ ऑक्सीडाइज्ड प्रोसेस और F जो है वो उसमें रिडक्शन हुआ है। अब हुआ क्या, देख लीजिए, हाइड्रोजन जो हुई वो ऑक्सीडाइज हुई, जहां पे उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया। क्या कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। जब 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करा तो 1 और 1 में बदल गए। किसमें बदल गए, 1 and 1। तो हम लिखते कैसे, 1 + 1 = 2, है ना। तो जब 2 ब्रेक डाउन हुआ तो 1 1 में बदल गया। अब जब 1 1 में बदल गया तो वो बदल गए पॉजिटिव में। वो किसमें बदल गए, पॉजिटिव में। इसका मतलब पहले 2 क्या था, नेगेटिव था। बेसिकली हाइड्रोजन क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ, फ्लोरीन क्या हुआ, वो रिड्यूस हुआ, और फ्लोरीन ने या फ्लोराइड ने गेन करे 2 इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन ने लूज करे 2 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ इट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन ऑफ क्लास 10th, और इसमें हम पढ़ेंगे द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। इसमें 2 टॉपिक हम पढ़ेंगे, कोरोजन और रेन सीडिंग। अब कोरोजन क्या होता है, इस बात को देख लीजिए, समझ लीजिए। डेफिनेशंस आप लोग लिख लीजिएगा प्लीज, पहले आप लोग डेफिनेशंस लिख लीजिए और उसके बाद मैं आपको समझाना शुरू करता हूं।
लिख ली। चलिए अब कोरोजन की बात करते हैं। कोरोजन होता क्या है? कोरोजन और कुछ नहीं है, ऑक्सीजन, रेन, सनलाइट, इनकी वजह से जब एक मटेरियल में डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है और डिस्ट्रक्शन के बाद उसमें एक कोरोड लेयर आ जाती है, वो सिंपलर फॉर्म में ब्रेकआउट होने लगता है, हम उसे कोरोजन कह देते हैं। फॉर एग्जांपल हिंदी में समझ लीजिए आप, है ना, लोहा है, बारिश हुई, धूप निकली, हवा चली, जंग लगा, जंग रस्ट में कन्वर्ट हो गया, दैट रस्ट इज कोरोजन। पत्थर है, बरसात हुई, धूप हुई, हवा चली, पत्थर चटक गया, इट कन्वर्ट्स इनटू स्मॉल ग्रेवल, और छोटे छोटे पत्थरों में बदल गया, मिट्टी में बदल गया, रेत में बदल गया, कोरोजन है। आपने बिल्डिंग बड़ी प्यारा सा अपना घर तैयार करा, ऊपर से बरसात हुई, धूप निकली, चटक आ गई, कोरोजन है। दे ऑल आर फॉर्म्स ऑफ कोरोजन, जिसमें एक सब्सटेंस सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाता है या उसकी गिरावट शुरू हो जाती है, वो सब के सब क्या कहलाते हैं? कोरोजन कहलाते हैं। रेनसिटी क्या होती है ये मैं और आपको बता दूं। रेनसिटी और कुछ नहीं है, एक स्मेल, टेस्ट, कलर का चेंज होना फूड मटेरियल्स में, उसी को रेनसिटी कहते हैं। वो भी डिटोरिएशन होता है, वो भी कोरोजन होता है, बट होता ये जो है ये नॉन लिविंग में हो रहा है, ये लिविंग में हो रहा है, इतना ही अंतर है। ठीक है, कैसे हो रहा है ये बता दूं। अब आप कहोगे सर ऑयल निकाल लिया, वो कौन सा लिविंग है? भाई ऑयल आया तो एक सीड के द्वारा ही है, वो सीड तो लिविंग था कभी ना कभी, इसलिए वो क्या कहलाएगा? वो रेनसिटी में कहलाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं हुआ क्या। हमने सेब काटा, सेब को थोड़ी देर क्या होता है, हमने हवा में रखे रहने दिया, सेब पे एक लेयर आ गई हल्की डार्क कलर की, वो रेनसिटी हो गई। हमने अंकल चिप्स लिए, उसमें हवा घुस गई, कुछ दिन वो दुकान पे टंगा रहा, टंगे रहने के बाद एक बच्चे ने लिया, खरीदा, उसे खाया, टेस्ट में अजीब सा लगता है यार, कि हम लोग कहते हैं ये तो बासी हो गया। वो जो बासी होना हो गया ना, वो रेनसिटी होती है। हमने तेल जो है पूड़ियां पकाई, तेल को वहां रखे रहने दिया, रखे रहने दिया, रखे रहने दिया, 15 दिन रखे रहने दिया, 15 दिन बाद पता चला बड़ी अजीब सी स्मेल आ रही है, वो स्मेल जो है वो रेनसिटी है। या उसी तेल को दोबारा गर्म करो, उसमें खाना पका लिया, बट वो टेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि जो रेनसिटी थी, जो डिस्ट्रक्शन था, वो एटमॉस्फेयर अपना उस पर दिखा चुका है, वो चीज डिटोराइज होने लगी है। अब उसमें वो क्वालिटी नहीं बची जो कभी उसमें थी, ऐसा फ्रेशनेस। इसलिए हम जितने भी फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, या तो उन्हें हम स्टोरेज में बंद करके रखते हैं जिससे उन पे हवा या एटमॉस्फेयर का असर ना हो, या हम उसे क्या होता है फ्रीजर में रखते हैं जिससे वो लो टेम्परेचर में रहे और बैक्टीरिया या एनवायरमेंट उस पर असर ना करे। एंड जब वो फ्रीजर में रह रहा है तो वो क्या है, स्टोर में ही है। याद रखिएगा, कोई भी चीज कभी भी अगर वो एटमॉस्फेयर में खुली हुई है विदाउट एनी प्रोटेक्शन, उसके अंदर कोरोजन या रेनसिटी जरूर होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके अंदर डिस्ट्रक्शन ना हो, कहीं ना कहीं से वो सिंपलर फॉर्म में चेंज होना शुरू हो ही जाएगा। आज नहीं तो कल पहाड़ हो जाते हैं, चट्टाने हो जाती हैं, लोहा होता है, हर चीज होती है, रिड्यूस होती है इनटू अ सिंपलर फॉर्म when it is in contact with any type of atmosphere.